हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए एक शानदार क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है बेटा वो है आपका चैप्टर नंबर है आपका 2, ठीक है, और इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसके क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। किसका बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, इससे आपको डेफिनेटली क्या है बेटा, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो प्लीज आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए एग्जाम से जाने से पहले। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे। ठीक है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें से आपको बताना है ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, फिजिबल है या नहीं है, ये बताना है। याद रखना बेटा, कंप्लीट ई सेल नॉट का वैल्यू कभी भी, ठीक है, ई सेल नॉट का वैल्यू कभी भी क्या होगा, निगेटिव में नहीं आता है। इतनी बात समझ में आ गया। ई सेल नॉट का जो वैल्यू है वो निगेटिव में कभी नहीं आता है। इतनी बात याद रखना। अगर क्या वैल्यू निगेटिव में आएगा तो याद रखना वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इतनी बात क्लियर है। पॉजिटिव में आया तो 100% क्या है, पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव में आता है या निगेटिव में आता है। याद रखेंगे ई सेल नॉट का वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, आपको पता होगा, क्लियर है कि नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस के कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रोड है जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, और एक क्या है आपका, ठीक है, फेरस का इलेक्ट्रोड है ना, लोहे का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो दोनों का आपको क्या बनाना है सबसे पहले, ठीक है, डायग्राम्स बना लेने हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। हमारा दो डायग्राम्स है, ये दिख रहे हैं। ये पहला है, ये आपको ई सेल बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रो, ठीक है, केमिकल सेल डिजाइन कर लेना है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, ये आपका क्या है, आपका सेल डिजाइन हो गया है, और इस टाइप से क्या है आपका है। तो देखेंगे, ठीक है, इसमें से क्या होगा, जो आपका जिंक होता है, ठीक है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करता है, और आयरन क्या है आपका, ठीक है, आपका रिडक्शन की रिएक्शन करेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जो ये आपका क्या है, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है। इतनी बात समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, माइनस की वैल्यू देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो जिंक का क्या होता है, ठीक है, आपका क्या, जिंक को किधर लगाना है, आपको इस साइड पर लगा देना है, और इसको इस साइड पर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, आपको लोन पता होगा, क्या पता होगा, लोन। इतनी बात क्लियर है। लेफ्ट साइड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड कहलाता है, और वो नेगेटिव। तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। हम ये किसका है, एफ ई का है। इतनी बात समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना। क्लियर है कि नहीं है। ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गिवन किया जाएगा और वो इधर मूव करेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रोड, ये आपका किसका, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, किसका है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये क्या, सो कंप्लीट फाइनल रिएक्शन जो होगा वो इस टाइप का होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, Zn क्या होगा, Zn2 प्लस में क्या होगा, ठीक है, आपको कन्वर्ट दिखेगा। और क्या होगा यहाँ पर, तो ये KCl है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज है। और क्या होगा, Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ठीक है, Fe में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, एनोड। क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है। और जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, उसको बोला जाता है कैथोड। तो कैथोड पर हमारा क्या Fe है, एनोड पर हमारा क्या है, ठीक है, आपका क्या होगा, ठीक है, जिंक होगा। इतनी बात क्लियर है। तो सब कंप्लीट सेल ई नॉट लिखेंगे, ई सेल नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, ई कैथोड, और क्या होता है, ई एनोड होता है कि नहीं होता है बच्चों। इतनी बात क्लियर है, आपको ये पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गया बेटा। अब फाइनली इसका वैल्यू रख दो बच्चों। ठीक है, देखिएगा, ई नॉट जिंक का जो वैल्यू है वो कितना है, जिंक का जो वैल्यू है वो किसमें आया है, तो याद रखेंगे 0.76 वोल्ट आया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और आपका क्या है, ठीक है,
आपका जो वैल्यू आया है 0.4 क्या है आपका, हाँ ठीक है 0.44 जो वोल्ट है वो किसका है, आपका कॉपर का है। ठीक है, बात क्लियर है, ये भी माइनस में है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ये ई सेल नॉट है, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं है। तो माइनस माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है ना। तो देखेंगे माइनस कितना है 0.76 माइनस प्लस हो जाता है माइनस माइनस करने से, और ये क्या होगा 0.44 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो जब क्या होगा माइनस की वैल्यू हाई है और पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, लो है। सो फाइनल आंसर किस में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे तो कितना आएगा बताइए। अगर मैं माइनस 0.76 में अगर प्लस 44 को क्या कर दूंगा, 0.44 को क्या कर दूंगा, ठीक है माइनस करूंगा तो आंसर किस में आएगा 2। ठीक है 2 आएगा और क्या आपका क्या हो जाएगा। ठीक है देखिएगा करके देख लेते हैं, चलिए माइनस ऐसा है, ठीक है पॉजिटिव में कौन है आपका 0.44, तो किस में आएगा 2 आएगा। ठीक है और इधर कितना आ जाएगा 3, इतनी बात क्लियर है। लेकिन आंसर किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों। तो देखेंगे माइनस कितना आ जाता है 32 आ जाता है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा। सो आंसर किस में आ रहा है 0.32 वोल्ट आ रहा है, जो कि माइनस में है, किस में है माइनस में है। तो याद रखेंगे मैंने पहले ही बता दिया था, अगर क्या होगा ई से नॉट का वैल्यू किस में आएगा माइनस में आएगा तो वो फिजिबल नहीं होगा, इतनी बात क्लियर है। तो आंसर चूंकि क्या है बेटा माइनस में आ रहा है, सो दिस रिएक्शन विल बी नॉट परफॉर्म, इतनी बात क्या है, दिस इज नॉट डन। सो ये क्या होगी, इस टाइप की आपका ई सेल नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या है माइनस में आ रहा है, इज नॉट फिजिबल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। सो लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू बेटा।